मुंबई की हालत क्या है? मुंबई की हालत ये है कि मुंबई में भी लोग गर्मी से परेशान है और इतने परेशान, अगली तस्वीर दिखाऊं कि शाहरुख खान को लू लग गई और लू लग गई, शाहरुख खान अस्पताल में भर्ती है, जानकारी ये मिल रही है। और जूही चावला शाहरुख खान से मिलने के लिए पहुंची, ये तस्वीरें सामने आई, उनसे मिलने के लिए पहुंची, शाहरुख खान अस्पताल में एडमिट हो गए। तो आने वाले दिनों में आखिर ये गर्मी कितना परेशान करने वाली है? पारा अभी और बढ़ने वाला है, कम होने वाला नहीं है, ये टेम्परेचर और बढ़ने वाला है। आपको बताऊं, देखिए जरा अभी आने वाले दिनों में किस किस शहर में कितनी गर्मी होने वाली है। राजस्थान के बाड़मेर में तापमान था 48 डिग्री 48 डिग्री, हरियाणा के सिरसा में 47.7 डिग्री, पंजाब के बठिंडा में 46.6 डिग्री और उत्तर प्रदेश के झांसी में 45 डिग्री तापमान था। मध्य प्रदेश के रतलाम में भी पारा 45 डिग्री था, महाराष्ट्र के अकोला में 44.8 डिग्री और हिमाचल के ऊना में 43 डिग्री। जानकार क्या कहते हैं, राजस्थान में पारा 48 के पार पहुंच गया। मौसम विभाग की माने तो गर्मी अभी और बढ़ने वाली है, आने वाले दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री तक और बढ़ेगा। 25 मई के बाद तापमान 50 डिग्री को पार कर सकता है। उत्तर भारत के 8 राज्यों में पारा 43 डिग्री से ऊपर है। यूपी से राजस्थान तक भीषण गर्मी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में लू का अलर्ट है। गुजरात में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। 23 और 24 मई को लेकर अहमदाबाद में भी अलर्ट है। रात 10 बजे भी तापमान 40 डिग्री तक रहेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत में 4 से 5 दिनों तक ऐसी स्थिति रह सकती है। रात में 40 डिग्री के तापमान को खतरनाक माना जाता है, इससे शरीर को ठंडा होने का मौका मिलता है। लू के साथ हार्ट अटैक का भी खतरा रहता है। मजदूर, बुजुर्ग और बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। रात में ज्यादा गर्मी से तनाव भी बढ़ता है। रात में ज्यादा गर्मी की वजह से ज्यादा एसी भी चलाना पड़ता है, इसलिए मेट्रो शहर में रात में और ज्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि एयर कंडीशन बहुत ज्यादा चल रहे हैं। सुनिए जरा नरेश कुमार क्या कह रहे हैं, मौसम वैज्ञानिक है। हमारा ऑरेंज रेड अलर्ट चल रहा है हीट वेव को लेके, जो ऐसा कंटिन्यू रहेगा ये 5 दिन के लिए। सबसे पहले राजस्थान की बात करते हैं। वहाँ जो टेम्परेचर्स हैं कुछ जगह में 48 डिग्री तक भी पहुँच चुका है और जो रात के टेम्परेचर्स भी हैं वो भी नॉर्मल से बढ़े हुए हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए ही हमने, और आने वाले 5 दिनों में कोई चेंज नहीं होने वाला, इसलिए हमने यहाँ 5 दिन रेड अलर्ट दे रखा है। दिल्ली में अभी टेम्परेचर्स तो हीट वेव लाइक नहीं है, थोड़ा टेम्परेचर्स कम हुए हैं, लेकिन 44-45 तक रहने का अनुमान है, 44 तक। उसके बाद लेकिन वार्म नाइट हैं, जो सुबह के टेम्परेचर्स हैं वो बढ़े हुए हैं, रात के टेम्परेचर्स बढ़े हुए हैं, इसलिए डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। इसके लिए हमने वार्म नाइट का येलो अलर्ट दे रखा है। और आइए मैं आपको बताऊं कि दुनिया में जो टेम्परेचर है वो क्या है, सिर्फ भारत में नहीं, उत्तर भारत में नहीं, दुनिया के तापमान का मैं आपको हाल बताऊं कि पूरी दुनिया में गर्मी पड़ रही है और जान भी जा रही है। बांग्लादेश से थाईलैंड तक जानलेवा गर्मी देखने को मिल रही है और 26 बांग्लादेश की बात करूं 26 दिन से लू चल रही है। अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है, स्कूल बंद कर दिए गए। थाईलैंड तापमान 45 डिग्री से ज्यादा है, अब तक 30 से ज्यादा की मौत हो चुकी है, यहाँ भी स्कूल बंद है। म्यांमार पारा 48 के पार पहुंच गया है। अप्रैल से लू चल रही है यहाँ, अप्रैल से 10 मई तक हर दिन 40 मौतें हो रही हैं। ये दुनिया का हाल है। एक और आज हिला देने वाली खबर आई। खबर ये है कि बांग्लादेश के एक सांसद जिनकी मौत हो गई भारत में, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश के सांसद है, अनवरुल नाम है इनका। ये भारत में आए थे, कोलकाता में रह रहे थे और कोलकाता में रहने के दौरान इनकी मौत हो गई है। वो सोसाइटी है जहाँ रह रहे थे और इनके शव के टुकड़े अलग अलग जगहों पर मिले। आपको बताता हूँ, बताया गया अमेरिका से सुपारी आई, यानी सुपारी करोड़ों रुपए की अमेरिका से भेजी गई। अब देखिए, बांग्लादेश के सांसद की बंगाल में हत्या कर दी गई। सांसद की हत्या की सुपारी अमेरिका से दी गई थी। अमेरिका से सुपारी पर कोलकाता में मर्डर किया गया। मर्डर के बाद शव को कई टुकड़ों में काट दिया गया। शव से बदबू ना आए इसलिए टुकड़ों को फ्रिज में रख दिया गया। ये सांसद साहब है। हत्या के बाद बॉडी को ठिकाने लगाने का ठेका दिया गया। 3 दिन तक अलग अलग जगह शव के टुकड़े फेंक दिए गए। बंगाल पुलिस अभी तक शव बरामद नहीं कर पाई है। इस हत्या की जांच कोलकाता से बांग्लादेश तक हो रही है। बांग्लादेशी सांसद अनवरुल 12 मई को भारत आए थे। अनवरुल को कोलकाता में अपना इलाज कराना था। कोलकाता में आकर वो अपने एक दोस्त के घर में रुके। 13 मई को वो घर से डॉक्टर से मुलाकात करने निकले थे, लेकिन फिर 17 मई तक घर वापस नहीं लौटे। 5 दिन तक इंतजार करने के बाद 18 मई को केस दर्ज हुआ। सांसद की गुमशुदगी की FIR बंगाल पुलिस ने दर्ज की। फिलहाल सांसद की हत्या की जांच हो रही है। बंगाल CID जांच कर रही है। CID ने खुलासा किया है कि अमेरिका में हत्या की सुपारी दी गई। बांग्लादेश में इस हत्या के मामले में 2 गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल बांग्लादेशी सांसद की हत्या की जांच चल रही है। आइए सुनवाता हूँ, सुनिए जरा इस मामले में क्या कह रहे हैं अखिलेश चतुर्वेदी। हम लोग को एक इनपुट मिला कि उनका
शायद मर्डर कर दिया गया है। तो हम लोग इन द मीन टाइम लोकल पुलिस ने ट्रेस आउट किया है जो लोकेशन लास्ट जहाँ पे वो देखे थे फ्लैट में, और उसके बाद ये केस जो है CID ने लिया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। सर बॉडी क्या मिल पाई है अभी अभी तक? तक कोई बॉडी रिकवर नहीं हुई है, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा ब्लड स्टेन कुछ मिला है सुनने में आ रहा था। अभी हम लोग क्या नाम है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, टीम गई हुई है फॉरेंसिक की, वो देख रही है। फ्लैट सर किसका हाँ, था? किसका था, कौन रह रहे थे इस फ्लैट में? ये फ्लैट एक मिस्टर संदीप का है, उन्होंने वो एम्प्लॉई हैं एक्साइज डिपार्टमेंट में, और उन्होंने किराए पे दिया था मिस्टर अख्तरुज्जमान को। वो क्या फॉरेन नेशनल है? US नेशनल है। अभी तक इतना ही आया है, बाकी चीज़ें जो धीरे धीरे करके सामने आ रही है वो अभी इस स्टेज में बताना ठीक नहीं।